अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामे बज्जू के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। शम्मो की शादी हो गई, अब रोहेल और शम्मो का वलीमा है। वलीमे में क्या होगा, शादी में क्या हुआ था, वो तो आपको पता ही है। बारात वापस जाने तक की नौबत आ गई थी। ऐलान भी कर दिया था बज्जू ने, भाई हम अपने भाई की बारात वापस लेकर जाएंगे, क्योंकि शम्मो जो दुल्हन है उसकी माँ मुन्नी ने 15 लाख रुपए तक महर रखवाने पर ज़िद की थी, जो लड़के वालों ने मानने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद ये तय हुआ था कि भाई अगर 15 लाख रुपए रखने हैं तो ये गैर मुनासिब बात है, बारात वापस चली जाएगी। बहरहाल वो शादी हो गई, घर पे आ गई दुल्हन, और अब वलीमे की भी तैयारी हो रही है। लेकिन वलीमे से पहले जो है नाश्ता आता है लड़की वालों के घर से, उस पर बड़ी बातें हो रही हैं कि खाली पापे लेकर आ गई है, चाय पापे भिजवाए हैं, जिस पर बच्चों ने बहुत बुरा मनाया और बहुत बातें की हैं दुल्हन को। उसके बाद फिर अब वलीमे की बात है। वलीमे में भी स्टेज पर बैठे हुए हैं और जाती है बुशरा, जाके कहती है कि अम्मी आपको बुला रही है मुन्नी खाला, जिस पर मुन्नी खाला तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी बेटी दुल्हन होते हुए बोलती है कि भाई जाके बता दो कि अम्मी यहाँ स्टेज पे बैठी हैं, वो नहीं आएंगी। उससे पहले हमने इसी कहानी में देखा कि एक तरफ शम्मो की शादी और वलीमे का मामला चल रहा है और उस पर जो घर में हो रहे हैं, दुल्हन आके कर रही है बातें। दूसरी तरफ जो है वो अब वलीमे के लिफाफे खोल रहे हैं। वलीमे वाले दिन जो शादी पे आए थे उसमें भी मुसरत ने जो है वो बताया है बुशरा को कि उसने सारे लिफाफों में से 500-500 के नोट निकाल के वहाँ 50-50 के रख दिए थे नोट। तो इस तरह की वो शरारतें करती रहती है। अब आ तो गई है शम्मो इस घर में दुल्हन बन के, लेकिन अब वो यहाँ पे जो नंदे हैं उनको भी सताएगी और उनसे तंग भी होगी, क्योंकि बज्जू ने उसको कह दिया है कि भाई वलीमे वाले दिन जो हमारे यहाँ सुरख जोड़ा पहनता है, अगर कोई दुल्हन सुरख जोड़ा पहन ले वलीमे वाले दिन तो या तो उसको तलाक हो जाती है या उसकी मौत हो जाती है। इस तरह की बातें करके उसको डरा रही है और उसके खिलाफ़ बातें भी कर रही है। बुशरा इन सारी सूरत हाल को एंजॉय कर रही है। दूसरी तरफ दुर्दाना जो है उसको शादी में आने नहीं दिया। उसकी सास ने, सबा हुमायूं ने कहा कि हम अपने स्टेटस के लोगों से मिलते हैं और ये लोग हमारे स्टेटस के नहीं हैं। तुम खुद सोचो कितनी मजबूरी होगी मुझे जो इतना गिरना पड़ा। मैं तुमसे अपने बेटे की शादी करके लेकर आई हूँ और बस अब मेरा मिलना जुलना तुम्हारे हाथ तक है, बाकी तुम्हारे घर वालों से नहीं है, लिहाजा वहाँ कोई नहीं जाएगा और इस मौजू पर दोबारा कोई बात नहीं होगी। इस बात का बड़ा मलाल है दुर्दाना को, और उसने अपने शौहर से कह भी दिया है कि बाज़ जुमले ऐसे दर्द देते हैं जो नासूर बन जाते हैं और फिर कुछ बाकी नहीं बचता सिवाय दर्द के। तो अब के शौहर को भी एहसास तो होना शुरू हो गया है कि उसकी बीवी के साथ ज़्यादती हो रही है, और उसकी बहन तो पहले ही माँ से कह रही है कि आप ज़्यादती कर रही हैं, लेकिन सबा हुमायूं अपनी बात पे अड़ी हुई है। और दूसरी तरफ जो है वो दो स्टोरियाँ एक साथ चल रही हैं इस ड्रामे में। एक तरफ सबा हुमायूं का सख्त गिर रवैया है, दूसरी तरफ जो है वो शम्मो की शादी हो गई रोहेल से। अब सुहेल और उसकी बीवी नवीन जो हैं वो भी मसाइल का शिकार होंगे, जबकि जो बहनें हैं दोनों मुसर्रत और बुशरा, उनके लिए भी मसाइल पैदा होंगे। तो ड्रामे में अच्छा ट्विस्ट आएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि हमारे चैनल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, वीडियो को आखिर तक देखने के बाद इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, घंटी का बटन दबाने से ये होता है कि आप तक हमारे ड्रामा अपडेट्स बाकायदगी से बर वक्त पहुँचते रहते हैं, नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करते, कोई अहम चीज़ मिस नहीं होती। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय पसंद और नापसंद से हमें ज़रूर आगाह किया करें कि कौन सा फ़नकार अच्छा लग रहा है, किसकी ड्रेसिंग अच्छी है, किसके डायलॉग अच्छे हैं, किसकी एक्टिंग आपको पसंद आ रही है, किसकी नहीं पसंद आ रही, ताकि हम आपकी राय के मुताबिक ही चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अब इस ड्रामे में हम पहले देख चुके हैं कि सिकंदर पर तो बुशरा की मोहब्बत का भूत सवार हो चुका है। दफ्तर में उसका काम काज में दिल नहीं लग रहा। उधर मुसरत बज्जू का एतराज़ है कि अम्मा का पुराना गरारा क्यों दिया गया शम्मो को, तो ये तो मेरे अब्बा की निशानी है। जिस पर अम्मा ने उसे कहा था कि ठीक है, तुमने ये रखना है तो रख लो और मुझे 50,000 रुपये दे दो नए जोड़े के लिए, मैं शम्मो के लिए नया जोड़ा ले आती हूँ। तो इस तरह की घर में इनके लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, बातें चलती रहती हैं। और जब दूल्हा बन रहा था
रुहेल तो मुसरत उसके पास गई थी बज्जो, और उसने कहा था कि देखो मेरे भाई, तुमने चिड़ियों को बाजरा खिला खिला कर अपनी शादी कर ली। अगर इसी तरह शादी होनी होती तो मैं तो चिड़ियों को बिरयानी खिलाती हूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई। मैंने सुना है कि दूल्हा बनते वक्त जो लड़का दुआ करता है वो पूरी हो जाती है, तो तुम मेरी ये दुआ करो कि मेरी भी शादी हो जाए। उसका भाई कहता है ठीक है, एक शर्त पे मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि आपको शादी में डांस करना होगा। और फिर उसने जाके शादी में डांस किया था बच्चों ने, और सब ने देखा। लेकिन वहाँ डांस के बाद जो है वो हंगामा हो गया था हक महर पर, और फिर वो बारात वापस जाने तक की बात हो गई थी। लेकिन अब बहरहाल दुल्हन वापस आ चुकी है घर पे ब्याह के। और अब जिसे बज्जो धोबन कहती है, उसकी बेटी अब उसकी भाभी बन चुकी है। वो ये नंद भावज में जो है अभी लड़ाई शुरू होनी है। शम्मो आ गई है बज्जो के टक्कर के ऊपर, और वो बज्जो को सुनाएगी और बज्जो उसको बातें करेगी। उधर मुन्नी खाला भी मसाइल लेके आई हुई है। शादी में एक और किरदार भी आया था कि इसमें आमना खाला का बेटा बॉबी भी शादी में आ गया था, जो लड़कियों की तरह बातें करता है, तो उसको भी सब ने एंजॉय किया और उसने भी शादी में खूब डांस किया। तो अब इसमें दो तीन कहानियाँ एक साथ चल रही हैं। आगे आने वाले मनाजिर में हम देखेंगे कि दुर्दाना की जो स्टोरी है उसमें ट्विस्ट आएगा, और वो उसका शौहर उसकी बात मानता है या उस घर से वो निकाली जाएगी या रहेगी, या उसकी सास की अकड़ जो है वो कम होती है या नहीं होती। और बुशरा की जो है शादी वो अब अगले मरहले में कब होती है, और फिर बज्जो की बारात कब आती है। ये सारे मनाजिर अगले आने वाले मनाजिर में हमने देखने हैं। इसी का इंतज़ार किया जा रहा है। जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।